मैं मुसलमानों को एक बात समझाना चाहता हूं, उनको ज्यादा समझने की जरूरत है। वो पहली बात है, मुसलमान ऐसा मानते हैं कि हिंदू इस देश में अक्सरियत में है। अक्सरियत में उर्दू शब्द है, अक्सरियत का मतलब है बहुसंख्य है। मुसलमान ऐसा मानते हैं कि हिंदू इस देश में बहुसंख्य है। यह मुसलमानों की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक पहले नंबर की मिसअंडरस्टैंडिंग है मुसलमानों की। मैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग मुसलमानों की बदलना चाहता हूं। मुसलमान शेड्यूल कास्ट को हिंदू कहते हैं। ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार शेड्यूल कास्ट को ब्राह्मण अछूत कहते हैं। इतनी जानकारी तो मुसलमानों को जरूर होगी। शेड्यूल कास्ट को ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार अछूत कहा जाता है। अछूत का क्या अर्थ होता है, थोड़ा मैं मुसलमानों को समझाना चाहता हूं। अछूत का मतलब है ये लोग छूने के भी लायक नहीं है। ब्राह्मण धर्म के लोग क्या कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये छूने के भी लायक नहीं है। और इस वजह से ब्राह्मणों के जो मंदिर है उन मंदिरों में इन लोगों को आने नहीं देते हैं। जो हिंदुओं के मंदिर है उसमें अछूतों को आने नहीं देते हैं। इसके लिए बाबा साहब आंबेडकर ने कालाराम मंदिर का सत्याग्रह 1930 को शुरू किया था कि यदि तुम ब्राह्मण लोग हमको हिंदू मानते हो तो हिंदुओं की तरह कालाराम मंदिर में आकर हमको भी दर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। मगर बाबा साहब आंबेडकर के ऊपर उन लोगों ने पत्थरे फेंक कर उन लोगों को उस मंदिर में आकर दर्शन नहीं करने दिया। बाबा साहब आंबेडकर उन लोगों को लेकर मैदान में गए और कहा कि तुम अपने को हिंदू कहते हो, ब्राह्मण भी तुमको हिंदू कहता है, मगर तुमको वो मंदिर में आने नहीं देते। तुम काहे के हिंदू हो भाई? तुम हिंदू हो? वे तुम लोगों को अंदर तो छोड़ो, दरवाजे तक नहीं आने दे रहे। मैं मुसलमानों को जो समझाना चाहता हूं, बहुत अहम बात है। धर्मशास्त्र के अनुसार शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है, ये अछूत है। ब्राह्मण इनको छूने के लायक भी नहीं मानते। मुसलमानों में तो एक प्लेट में 10-10 लोग बैठकर खाना खाते हैं। हाँ भाई मौलाना, खाते कि नहीं खाते? बताओ ना। अरे सही बात बोलने के लिए चुप क्यों हो? मुसलमान के घर में मैं खाना खाने के लिए गया, ब्राह्मणों के लिए मैं छूने लायक नहीं हूं, मगर मुसलमानों के घर में प्लेट में 10 लोग मिलकर हम खाना खा रहे थे। मुसलमानों ने मेरे साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया। मैं औरंगाबाद में पढ़ता था, कोई ब्राह्मण ऊंचे जाति का आदमी पैसा देकर किराए से घर नहीं देता था हमको पढ़ने के लिए। मुसलमान हम लोगों को किराए से घर देते थे। मैं मुसलमान के घर में किराए से घर लेकर औरंगाबाद में पढ़ाई की, कासिम भाई के घर में। अपने अनुभव की भी बात बोल रहा हूं।
तो मुसलमान शेड्यूल कास्ट को हिंदू कहते हैं और ब्राह्मण उनको छूने के लायक भी नहीं मानते। ब्राह्मण अपने को पवित्र मानते हैं, ब्राह्मण अपने को पवित्र मानते हैं और हमको छूने के लायक भी नहीं मानते। ब्राह्मण अपने को पवित्र मानते हैं, हमको छूने के लायक भी नहीं मानते, और मुसलमान हैं कि दोनों को हिंदू कहते हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा भाई, मुसलमान को क्या समझ आए। मुसलमानों को यह समझने की जरूरत है, जो अछूत है 15% हैं और वो हिंदू नहीं है। पहले तो मुसलमान ये समझ ले। दूसरी बात, और मैं ये ऐलानिया कहता हूं ब्राह्मणों को सारे देश भर में, मेरे साथ बहस करने के लिए आ जाओ। 10 ब्राह्मण 1 वामन, साला का बंदोबस्त कर दूंगा। तुम्हारे टीम पर आ जाओ, बहस करते, आ जाओ। कितनी तुम्हारे अंदर औकात है, कितनी बुद्धि है। ब्राह्मण कहते हो बहुत पंडित होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, आ जाओ। तो 15% शेड्यूल कास्ट के लोग ब्राह्मण धर्म के अनुसार अछूत है, हिंदू नहीं है। 15 हो गए माइनस, हाँ भाई गिनती लिख लेना, मुसलमान जितने हैं ना ये गिनती लिख लेना, आंकड़ों के साथ बताता हूं। कहते हो ना तुम लोग ये हिंदू बहुसंख्य है, ये देखो आंकड़ा 15 हो गया माइनस। शेड्यूल ट्राइब 7.5%, 1950 का आंकड़ा बता रहा हूं, अभी ज्यादा है। अभी ज्यादा क्यों है? हम पैदा करने में थोड़ा आगे है, तो ज्यादा तो होगा ही ना। 7.5%, 15 और 7.5, 22.5 हो गया। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये आदिवासी हिंदू नहीं है, इनको हिंदू का कोई भी कानून लागू नहीं होता। हो गया, आदिवासी भी हिंदू नहीं है, हो गया 22.5% माइनस। अब 52% ओबीसी। कौन है भाई ओबीसी? देखो शिवाजी महाराज का उदाहरण देके बताता हूं। शिवाजी महाराज ने तलवार चलाई, शिवाजी महाराज ने राज्य स्थापन किया। राज्य स्थापन करने के बाद पुना के ब्राह्मणों को कहा कि मेरा राज्य अभिषेक करो और मुझे राजा घोषित करो। पुना के ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र देखा और देखकर कहा कि शिवाजी की जाति कुणबी है। देखा, शिवाजी महाराज की जाति कुणबी है और कुणबी ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार शूद्र है, और शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। इसलिए पुना के ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज को कहा आपका राज्याभिषेक नहीं हो सकता, आप शूद्र हो। तो ये जो वर्ण व्यवस्था में जो ओबीसी है, कुणबी है, मराठा है, ये वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र है। पूना में मेरा मित्र है प्रवीण गायकवाड़, संभाजी ब्रिगेड का स्टेट का बड़ा लीडर है, नाम सुना होगा आपने प्रवीण गायकवाड़ का। उसका दोस्त है एक ग्रेजुएट इंजीनियर मराठा, उसके शादी का मौका आ गया। शादी का मौका आ गया तो लड़की वालों ने कहा भाई कुंडली देखना होगा। तो प्रवीण गायकवाड़ को कहा कि कुंडली देखने के लिए चलते हैं। तो प्रवीण गायकवाड़ तो हमारा दोस्त था, थोड़ा सा हमारा भी अकल उसके दिमाग में चला गया था। तो उसने कहा लाओ कुंडली लाओ। कहाँ है? लाओ। तो लाल कपड़े में बांधी हुई थी। तो वो बोलता है खोलो। प्रवीण गायकवाड़ ने ग्रेजुएट इंजीनियर मराठा को कहा खोलो। तो कह रहा नहीं क्यों? बोलता पंडित ने जब ये कुंडली निकाली थी तो कहा था कि इसको दोबारा खोलना मत, जब दोबारा पढ़ना हो तो मेरे पास आकर पढ़ना, अपने से मत पढ़ना, इसलिए इसको नहीं खोलूंगा। प्रवीण गायकवाड़ ने कहा एक बार तो खोल ले, खोल, मैं थोड़ा देख का हूं, फिर बांध के लेके जाते हुए। पंडित को कहां पता चलेगा कि खोल के देखा हुआ है। खोला, उसमें क्या लिखा था?
मराठा के बारे में, वर्ण शूद्र, गण राक्षस। मराठा के बारे में जो लिखा था, वर्ण शूद्र गण राक्षस। वो लोग मेरे पास आए, तो जब प्रवीण गायकवाड़ मेरे पास लेके आए तो मैंने पूछा, वो पंडित को कुंडली निकालने के लिए कितना पैसा दिया था? बोले 1001। तो 1001 रुपया देकर तुमने अपने को राक्षस घोषित किया। ओ, मैंने कहा पंडित कितना पढ़ा लिखा है? तो याद करके पूछा, देखा, बोले 7वीं फेल है। साला 7वीं फेल, और तेरे खानदान 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 और सबसे पुराने खानदान, वो तुम्हारे खानदान को कि तो जानते हैं कि तो वो शूद्र है और गण में राक्षस भी है। 7वीं फेल आदमी तो ग्रेजुएट इंजीनियर है। मुसलमानों को इसलिए बता रहा हूं कि ब्राह्मण धर्म शास्त्र के अनुसार ये जो ओबीसी है ये 52% है, और ये 52% में 8.5% माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी में मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन है। अगर 8.5% माइनस कर दो तो ये आंकड़ा बनता है 42.5%। अब ये देख लो, 22.5% और 42.5%, ये आंकड़ा हो गया 65% मुसलमानों को माइनस करके। तो ये हो गया आंकड़ा 65%। अगर 100 में से 65 का आंकड़ा अगर आप देख लो तो वो बहुसंख्य होता है। और ये जो ओबीसी है, शूद्र है, शूद्र अधिकार वंचित है। अधिकार वंचित गुलाम होते हैं ब्राह्मण धर्म शास्त्र के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार। और फिर ये जो ओबीसी है, उनके घरों में ब्राह्मण शादी लगाने के लिए जाते हैं। मुसलमानों को बता रहा हूं, मुसलमानों को ध्यान रखना है। उनके घरों में शादी लगाने के लिए जाते हैं, ओबीसी के घरों में, मगर उनके घर में खाना भी नहीं खाते। कितने मुसलमानों को पता है? ब्राह्मण जाता है शादी लगाने के लिए, वेद मंत्रों से शादी नहीं लगाता। क्यों? वेद मंत्र पवित्र होते हैं, शूद्र अपवित्र होते हैं, इसलिए वेद मंत्रों के आधार पर शादी नहीं लगाते हैं। अवैदिक मंत्र, पुराणोक्त मंत्रों से शादी लगाते हैं। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। शिवाजी महाराज का पैसा देकर जब गागा भट्ट ने राज्याभिषेक किया तो उसने किताब लिखा गागा भट्टी, उसमें पुराणोक्त मंत्रों के आधार पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया, वो भी पैसा लेकर गागा भट्ट ने। और वो किताब में लिखा है, उस किताब का नाम है गागा भट्टी, और वो गागा भट्टी हमारे पास है। कोई ब्राह्मण इनकार कर दे, उसके मुंह पे फेंक के मारूंगा। कैसे इनकार करेगा? उसके बाप का लिखा हुआ कैसे इनकार करेगा? तो इस तरह से ये ओबीसी के घर में शादी लगाने के लिए जाते हैं, मगर उनके घर का खाना भी नहीं खाते हैं। उनको क्या कहते हैं? सीधा आटा दो। सीधा आटा में गेहूं, चावल, दाल, खारीक, बादाम, घी पोटली में बांधते हैं, नारियल सब लेकर घर में जाते हैं। घर में ब्राह्मण पकाता है, पकाकर खाता है, इसके घर का नहीं खाता। एक तो ये बात है। अगर ब्राह्मण उसके घर में शादी लगाने के लिए जाता है, उसके घर का नहीं खाना खाता है, तो किस आधार पर हिंदू है? मैं मुसलमानों को पूछना चाहता हूं, किस आधार पर हिंदू कहते हो भाई आप लोग उसको? मुसलमानों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग बदलनी होगी। मुस्लिम लीग के नेता 100 साल पहले इस सच्चाई को जानते थे। ज्ञान के बारे में कहा जाता है कि ज्ञान हमेशा आगे बढ़ता है। 100 साल पहले मुसलमान इस सच्चाई को जानते थे, तो ज्ञान तो बढ़ना चाहिए था। मुसलमानों का ज्ञान घटा क्यों? बढ़ना चाहिए था। दूसरी बात बताता हूं,
52% ओबीसी को अगर ब्राह्मण हिंदू मानते हैं तो उनकी जाति आधारित गिनती क्यों नहीं करते? गधों की करते हैं, घोड़ों की करते हैं, कुत्तों की करते हैं, बिल्ली की करते हैं, और ये मुर्गियों की करते हैं, और गधे घोड़ों की सबकी करते हैं, बैल की करते हैं, और सब जानवरों की करते हैं, कुत्तों की करते हैं। मैं नागपुर गया, नागपुर में महानगर पालिका की गाड़ी खड़ी थी और वो महानगर पालिका के कर्मचारी कुत्तों को पकड़ रहे थे। मैं ड्राइवर के पास गया, पूछने लगा, अरे भाई कुत्ते क्यों पकड़ रहे हो? तो कहा नागपुर में कुत्तों की संख्या बढ़ गई। साले कुछ भी बात करते रहते हो, कुत्तों की संख्या बढ़ गई। कैसे पता चला तेरे को कुत्ते की संख्या बढ़ गई? बोलता साहब महानगर पालिका साल में एक बार कुत्तों की गिनती करती है। हाँ, कुत्तों की गिनती करती है और गिनती के आधार पर ये हम लोगों को पता है और महानगर पालिका ने नियम बना रखा है। मैंने कहा क्या नियम है? इतनी इतनी संख्या पर इतने इतने कुत्ते रह सकते हैं, इतनी संख्या होगी तो इतने कुत्ते रह सकते हैं। मैंने कहा ऐसा नियम क्यों बनाया? तो बोलते ऐसा है, कुत्तों की संख्या शहर में बढ़ेगी तो वो कुत्ते गाड़ी के नीचे आते हैं, साला एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट वाले मर जाते हैं। इस वजह से कुत्तों की संख्या को लिमिट में रखना पड़ता है। इसलिए कुत्ते पकड़ रहे हैं और पकड़कर जंगल में छोड़ रहे हैं। तो मुझे पहली बार मालूम हुआ साला देश में कुत्तों की भी गिनती होती है, मगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करते हैं। कौन नहीं करता है? चलो आपको बताता हूं कौन नहीं करता है। 1931 तक अंग्रेज लोग जाति के आधार पर गिनती करते थे। फिर उसके बाद में 41 में गिनती बंद हो गई और जब आजादी मिली तो आजादी मिलने के बाद में जवाहरलाल नेहरू ने 48 से जाति आधारित गिनती बंद कर दी। तो 51 में पहली गिनती शुरू हुई तो जवाहरलाल नेहरू ने ओबीसी की जाति आधारित गिनती को रोका। 61 में जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे, दोबारा रोका। 71 में इंदिरा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू की जायज संतान थी, जायज संतान समझते हो? है समझते हो जायज संतान? ये इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की जायज संतान थी, नाजायज फैसला कैसे कर सकती थी? इसलिए इंदिरा गांधी ने भी अपने बाप की तरह जाति आधारित ओबीसी की गिनती रोक दी। 77 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बना, एक गुजराती ब्राह्मण था, फिर उसने रोका। 81 में दोबारा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई, फिर उसने रोका। 91 में नरसिंह राव काला ब्राह्मण आंध्र प्रदेश का ये प्रधानमंत्री हो गया, फिर रोका। 2001 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश का प्रधानमंत्री हुआ, फिर उसने रोका। तो हमने सोचा यार अब की जरूर हो जाएगा। मनमोहन सिंह सिख है, गुरु का बंदा है, गुरुओं ने हमारे साथ न्याय किया तो गुरु का बंदा भी हमारे साथ जरूर न्याय करेगा। हमने ऐसा सोचा कि गुरु का बंदा है, मनमोहन सिख है तो न्याय करेगा। उसने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई, मंत्रिमंडल में जीओएम बनाने का फैसला किया। जीओएम का प्रधान प्रणब मुखर्जी को बनाया। प्रणब मुखर्जी बंगाली ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण को ही फैसला लेने का अधिकार दिया। और इस तरह से आज तक ओबीसी की ब्राह्मणों ने गिनती नहीं होने दी। अगर ओबीसी भी हिंदू, ब्राह्मण भी हिंदू, अगर दोनों हिंदू आप मुसलमान मानते हो तो ब्राह्मण उनकी गिनती को क्यों रोक लगा रहा है? ये मिसअंडरस्टैंडिंग मुसलमानों को बदलना होगा। मुसलमान कहते हैं चलो मेश्राम जी आपकी बात मानते हैं, ये हिंदू नहीं है, इनको हम लोग क्या कहे? तो संविधान इनको शेड्यूल कास्ट कहता है, तुम शेड्यूल कास्ट कहो। संविधान इनको आदिवासी शेड्यूल ट्राइब कहता है, तुम शेड्यूल ट्राइब कहो। संविधान उनको ओबीसी कहता है, तुम उसको ओबीसी कहो। जो संविधान कहता है वो कहो। मगर मुसलमान इन लोगों को हिंदू कहते हैं। हिंदू कहने से जानते हो क्या होता है? ओबीसी को जब हिंदू कहते हैं मुसलमान,
मुसलमान के हिंदू कहने से क्या होता है? 3.5% ब्राह्मण है, ज्यादा नहीं है, 3.5% है। 3.5% ब्राह्मण, अगर उसमें आप ये 65% लोगों को हिंदू के नाम पर ढकेल दोगे तो ब्राह्मण जो अल्पसंख्याक है वो बहुसंख्याक नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? वो बहुसंख्याक बन जाएगा, और जब वो बहुसंख्याक बन जाएगा तो राज्य सत्ता पर काबिज हो जाएगा। वरना 3.5% ब्राह्मण ग्राम पंचायत में सदस्य नहीं चुनवा सकते। मेरे गांव में जोशी नाम का ब्राह्मण है, उसके पास 13 गांव का ठेका है, मेरे गांव में रहता है। 12 गांव में एक भी ब्राह्मण नहीं है, इसलिए 12 वो गांव, अब मेरा एक गांव, 13 गांव का उसके पास ठेका है। इसका मतलब है 12 गांव में एक भी ब्राह्मण नहीं है, और वो हमारे गांव में ग्राम पंचायत का भी सदस्य नहीं बन सकता। अपने गांव का उदाहरण देके आपको बता रहा हूं। जब ब्राह्मण ग्राम पंचायत में सदस्य नहीं बन सकता, साले देश के पंचायत का प्रमुख बन गया प्रणब मुखर्जी, हैं, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी, मनमोहन सिंह, कैसे बन गए? मुसलमान 3.5% ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाने के लिए SC ST OBC को हिंदू घोषित करते रहते हैं, और इनके हिंदू घोषित करने से, मुसलमानों के घोषित करने से अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य हो जाता है। और जब बहुसंख्य हो जाता है तो बहुसंख्य MLA MP चुनवा लेता है और राज्य सत्ता पर काबिज कर लेता है। जब राज्य सत्ता पर काबिज करता है तो मुसलमानों के नौजवानों को पकड़कर, इनोसेंट मुसलमानों को पकड़कर जेल में डालता है। ये गलती तो मुसलमान कर रहे हैं। मुसलमानों के नौजवानों को जेल में डालने की गलती तो पुलिस वाले कर रहे हैं, मैं मानता हूं, मगर दिल्ली के गद्दी पर पहुंचाने का काम मुसलमान 3.5% ब्राह्मणों को कर रहे हैं। ये गलती तो मुसलमान कर रहे हैं। अगर ये गलती मुसलमान कर रहे हैं तो इस गलती को सुधार करने का काम अल्लाह ताला करने वाला नहीं है। इसको सुधारने का काम आप लोगों को करना होगा। अल्लाह ताला ने आपको कर्म करने के लिए मना किया? अल्लाह ताला ने क्या आप लोगों को कर्म करने के लिए मना किया क्या? अल्लाह ताला तो कहता है, क्या कहता है? तुम खुदा उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। इसका मतलब समझते हो? अपनी मदद करने के लिए कुछ करो, अपनी मदद करने के लिए कुछ करो, ऐसा अल्लाह ताला मुसलमानों को कहते हैं कि अपनी मदद करने के लिए तुम कुछ करोगे, पहल करोगे, तो फिर मैं तुम्हारी बाद में मदद करूंगा। बाद में, पहले तुम करो। तुम करोगे नहीं, सारी बातें अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दोगे। अल्लाह ताला कह रहा है पहले तुम करो अपनी मदद, बाद में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसको कहते कर्म सिद्धांत। तुमको अल्लाह ताला ने कहा कर्म करो। एक कर्म सिद्धांत है इस्लाम का, तुमको कार्य करने के लिए मोटिवेट किया गया है, प्रेरित किया गया है। तो तुम जो गलती कर रहे हो उस गलती को सुधार करने का पहला तरीका यह है कि तुम SC ST OBC को हिंदू मत कहो। सबसे पहले क्या कहो कि तुम SC ST OBC के लोगों को हिंदू मत कहो। पहली बात तो यह है। अच्छा, SC ST OBC के लोगों को हिंदू मत कहो, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इससे मुसलमानों का कोई फायदा नहीं है। तुम जब SC ST OBC को हिंदू कहोगे तो 3.5% लोग बहुसंख्य हो जाएंगे। तुम्हारे कहने से वो जायज हो जाएगा बहुसंख्य। ऐसा मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता, मुसलमानों का एक दूसरा सिद्धांत है। पहला तो हिंदू बहुसंख्य है, तो मैंने साबित कर दिया कि हिंदू बहुसंख्य नहीं है।
हिंदू के रेफरेंस में एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। हिंदू शब्द वेद में नहीं है, श्रुति में नहीं है, स्मृति में नहीं है, पुराण में नहीं है, रामायण में नहीं है, महाभारत में नहीं है, गीता में नहीं है। हिंदू शब्द संस्कृत का नहीं है, हिंदी का भी हिंदू शब्द नहीं है मुसलमानों को पता? अरे हिंदू शब्द भारतीय नहीं है, अभारतीय शब्द है, ये पर्शियन भाषा का शब्द है, ये भारतीय नहीं है। और ये चुनौती देकर कहता हूं मैं किसी को भी, हिंदू शब्द भारतीय नहीं है, ये विदेशी शब्द है। और ऐसा दयानंद सरस्वती, ए ब्राह्मणों का बड़ा नेता बाल गंगाधर तिलक का पहले का, वो कहता है, सत्यार्थ प्रकाश नाम की किताब में लिख कर रखा कि हिंदू मुगलों की दी हुई गाली है और ये हमें मंजूर नहीं है। अगर हिंदू मुगलों की दी हुई गाली है तो मैं कहता हूं, ब्राह्मणों को कहता हूं, हमारे गले में क्यों डाली है? अगर ये गाली है तो हमारे गले में क्यों डाली है भाई? हमको हिंदू कहते कहते तुम हमारे गले में मार रहे हो ना गाली को। चलो ब्राह्मण हमारे गले में गाली डाल रहा है, मुसलमान हमारे गले में गाली क्यों डाल रहा है? तो मुसलमानों को मैं अनुरोध करता हूं हाथ जोड़ के कि हमको SC ST OBC जो संविधान कहता है वो कहो, हमको हिंदू मत कहो। हिंदू का मतलब है ब्राह्मणों का गुलाम। तो आप हमको ब्राह्मणों का गुलाम क्यों कहते हो? मुसलमानों को कहता हूं, आप हमको ब्राह्मणों का गुलाम क्यों कहते हो? आप हमको ब्राह्मणों का गुलाम कहोगे तो फिर तो आपके और हमारे बीच में झगड़ा लग जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि आप हम लोगों को हिंदू मत कहना। दूसरी और एक बात कहता हूं, बहुत अहम है, वो ये है कि बाबा साहब आंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा। संविधान की पहली लाइन है, पहली लाइन देखो, बहुत खास बात बताता हूं मुसलमानों को और सब लोगों को। पहली लाइन, इंडिया दैट इज अ भारत, इंडिया दैट इज अ भारत। इसका क्या मतलब है? इंडिया अंग्रेजी शब्द है, बाबा साहब आंबेडकर ने उसका ट्रांसलेशन करके संविधान में लिखा दैट इज अ भारत। ऐसा क्यों लिखा? सारे संविधान में कहीं पर भी ट्रांसलेशन नहीं किया हुआ है, ये लाइन में ट्रांसलेशन बाबा साहब ने क्यों लिखा? क्या कारण है? बाबा साहब जानते थे मेरे मरने के बाद ब्राह्मण जब इसका इंडिया का ट्रांसलेशन करेगा तो हिंदुस्तान करेगा, इसलिए भारत इंडिया का ट्रांसलेशन हिंदुस्तान नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में लिखा इंडिया दैट इज अ भारत। मैं जब भी मुसलमानों को भाषण करते हुए सुनता हूं, जो भी मुसलमान भाषण करने के लिए आता है वो क्या कहता है? हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। अरे भाई, आरएसएस के लोग 1925 से भारत को हिंदुस्तान बनाने में लगे हुए हैं, वो अभी बनाने में कामयाब नहीं हुए। अभी भी चल रहा उनका कार्यक्रम भारत को हिंदुस्तान बनाने का, आरएसएस का। मगर मुसलमानों ने पहले ही बना रखा है हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। तो कभी कभी तो साला मुझे डाउट होता है कि मुसलमान आरएसएस का तो काम नहीं कर रहे। मेरे मन में कभी कभी साला डाउट हो जाता है, ये मुसलमान जो है आरएसएस का काम तो नहीं कर रहे। अरे भाई, मुसलमान इस देश को हिंदुस्तान कहोगे तो क्या भारत में मुसलमान नहीं रहते हैं? इस देश को यदि आप हिंदुस्तान 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 कहोगे तो क्या भारत में मुसलमान नहीं रहते हैं? और अगर मुसलमान रहते हैं तो क्या मुसलमान भी हिंदू है? अगर मुसलमान हिंदू नहीं है तो हिंदुस्तान 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 बंद करो भाई। ये लड़ाई मुसलमानों को लड़नी चाहिए, ऐसा ना कहने की
मेरे को लड़ना पड़ रहा है, मुसलमानों को समझाना पड़ रहा है। तो मुसलमानों को दो और एक अनुरोध करता हूं। पहला तो SC ST OBC को हिंदू ना कहे, दूसरा इस देश को हिंदुस्तान ना कहे, भारत कहे,